हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर की कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो शिवलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता। आप जहां भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडरमल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश ने दी थी, और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। आज किस चीज पर बहस होनी है? अब जो विशाल सिंह जी जो देंगे उस पर होने हो। हाँ रिपोर्ट, हाँ जो दूसरी याचिका दायर की गई है हम लोग, क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर, और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें लगता है शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी, और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है दीवार, यह दीवार तोड़ने की मांग, और दूसरी ओर से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ, जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है। वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा, और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। ये जो आप लोग के आज 2 मामलों पर सुनवाई है, हाँ, तो रिपोर्ट पेश होगी। हाँ, और दूसरा मामला, दूसरा रिपोर्ट पेश होगी, दूसरा वही दीवार हटाने का मामला है जो महिलाओं ने दाखिल किया। हाँ, जो चार वादी महिला, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, इन्होंने दिया कि हाँ, दीवार हटाई। हाँ, आज उसकी पर सुनवाई है। हाँ, और सभी वादी महिलाएं माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी। हाँ, सभी उपस्थित रहेंगे, हम खुद भी उपस्थित रहेंगे। अच्छा, ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, सीधा नंदी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं, जो आज विशेषकर शिवलिंग कह रहे हैं, हाँ, है वो इसी समय का है या कब का है? देखिए ये पहले का है ना, जो सफाई हो रही सब पहले का है। सत्य की ही विजय होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे आने वाला दिन स्पष्ट कर देगा। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। तो उसमें वजू खाने हटाने का भी आज याचिका है। हाँ, वो भी तो है। आगे जो शौचालय है उसको भी हटाने की मांग है। तो बाबा का अपमान हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा उसमें? हाँ, हमको उस देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति हमें क्या देखे, मतलब कि जो वजू कर रहे हैं पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारे रोंगटे जो है खड़े हो जाते। हमको लगता कि याद है देवादिदेव हम कैसे जिंदा हैं, जैसे जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं। हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। तो कानूनी लिहाज से ज्ञानवापी विवाद में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले पर सुनवाई है, कई याचिकाएं हैं और सर्वे रिपोर्ट भी है। हिंदू पक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि मस्जिद परिसर में जो मिला उसे शिवलिंग साबित कर दिया जाए, तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा साबित करने के दांवपेच भिड़ा रहा। करीब 2 हफ्ते से देश भर में खलबली मचाए हुए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज फिर कानून की दोहरी चौखट पर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ वाराणसी की स्थानीय कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले के सभी पक्षकारों को अपना जवाब रखना है। मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। वहीं वाराणसी की अदालत में मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। साथ ही आज सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा अपनी रिपोर्ट कल ही कोर्ट को सौंप चुके हैं।
वाराणसी की अदालत में बुधवार को वकीलों की हड़ताल थी, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। वही सुनवाई आज तय की गई है। इसके अलावा पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 20 मई का वक्त दिया था। 20 मई को भी वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है, इसीलिए वो रिपोर्ट भी आज ही जमा होनी है। बड़ी बात यह है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने एक सर्वे रिपोर्ट कल ही जमा कर दी है। ये रिपोर्ट 6 और 7 मई को हुए सर्वे की है। हालांकि तब अजय मिश्रा विरोध के चलते अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन जितना सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट वो जमा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खंडित देव विग्रह का जिक्र है। मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और कमल आकृति के शिलापट का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कि जो गुम्बद तीनों बने हैं, ये गुम्बद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुम्बद है और उन गुम्बद के ऊपर बड़ा गुम्बद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुम्बद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुम्बद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुम्बद है वो आज बड़ी गुम्बद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुम्बद है वो मंदिर का गुम्बद है, उसके ऊपर बड़ा गुम्बद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और तीनों गुम्बद। तो फिर तो आप लोग गुम्बद को हटाने की भी मांग करेंगे अब कि मस्जिद की गुम्बद हटाकर जांच कराइए। देखिए मस्जिद है ही नहीं है, इसको हिंदुओं ने गलती है की है, या कहिए कि बोलचाल की भाषा में स्वीकार करें मस्जिद 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 है ही नहीं है, ये तो मस्जिद है। सर्वे रिपोर्ट जमा होने के अलावा वाराणसी कोर्ट के सामने आज 3 अहम याचिकाएं भी हैं। पहली याचिका श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी महिलाओं की है, जिसमें नंदी के सामने की दीवार हटाने, तहखाने से मलबा हटाने और शिवलिंग की पूजा की इजाजत की मांग है। दूसरी याचिका सरकारी वकील की है, जिसमें वजू खाने की पाइपलाइन बाहर शिफ्ट करने की मांग है, क्योंकि ये जगह अब सील कर दी गई है। कोर्ट के सामने आज हिंदू पक्षकारों की ये भी अर्जी है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा शामिल किया जाए। कोर्ट कमिश्नर को नामित करके उनके माध्यम से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर यथोचित में 2 लाइन में अगर बता पाए आप, हाँ, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एक नए वकील कमिश्नर की नियुक्ति हो, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो, जो इन 3 बिंदुओं के लाइट में ऑनरेबल कोर्ट को आख्या दे और फिर देन ऑनरेबल कोर्ट जो है कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो फिर से। यस 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 नए कोर्ट कमिश्नर की यस। कौन हो नया कोर्ट कमिश्नर, इसकी मांग कर दी गई है। ये कोर्ट कमिश्नर की मांग डीजीसी सिविल साहब ने ऑनरेबल कोर्ट से किया है। वाराणसी से आगे दिल्ली में जो मामला तय होना है, उसमें सबसे अहम होगा यूपी सरकार का जवाब। कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जो हलफनामा दायर करेगी, उससे साफ हो जाएगा कि यूपी की योगी सरकार का इस मामले में क्या रुख होगा। जबकि मामले की एक पक्षकार हिंदू सेना ने अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। हिंदू सेना ने जवाब में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की है। हिंदू सेना का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने कई तथ्य और ऐतिहासिक बातें अदालत से छिपाई हैं। हिंदू सेना ने यह भी कहा है कि इससे पहले 2 बार ज्ञानवापी में सर्वे की कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। ये बात अदालत को नहीं बताई गई। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक स्वरूप पर अपना पक्ष नहीं रखा, सिर्फ 1991 के कानून पर ही जोर दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्षों का पूरा जोर इस बात पर है कि वजूखाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन अदालत सर्वे रिपोर्ट को अच्छी तरह खंगालने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बीएचयू आईआईटी में मटेरियल साइंस के प्रोफेसर आरएस सिंह ने भी उस आकृति के वीडियो की पड़ताल की है। हिंदू पक्ष जिसके शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। प्रोफेसर सिंह के मुताबिक इसके फव्वारा होने की संभावना बेहद कमजोर है। सर, ये जो वीडियो, जो फोटो दिख रहा है, ये क्या है? क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, ये पत्थर अलग है, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये तो फव्वारा है। मेरे अपने जो पर्सनल विचार है, ये मुझे शिवलिंग की तरह दिख रहा है। और एक लोग फव्वारा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे पे फव्वारा नुमा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के कलर में जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का कलर सफेद है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो शिवलिंग पत्थर है या किसी तरह का भी पत्थर, कुछ किसी तरह का भी पत्थर हो सकता है, तो नीचे का जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का रंग सफेद दिख रहा है, लग रहा है जैसे बाद में ये ऊपर कुछ बनाया गया है और उसको फव्वारे का स्वरूप दिया गया है। और अगर आप देखें भी तो मुगल आर्किटेक्चर में ऐसे फव्वारे हैं, लेकिन फव्वारों के लिए उस समय, मतलब फव्वारों को चलाने के लिए कोई बिजली तो होती नहीं थी, तो
इस एक अलग तरह का सिस्टम होता था जिसमें पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता था और पानी प्रेशर के साथ आके फव्वारा का आकार ले लेता था। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से विश्वनाथ मंदिर में अब तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था थी। तो अभी तक जो देखने से लगता है और जो वीडियो जो कुछ लिए आए हैं उनसे देख के तो मुझे तो जो मेरा पर्सनल विचार है ये शिवलिंग है। सर आपको एज एन एक्सपर्ट भी मैं पूछ रहा हूं कि ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं तो शिवलिंग का आकार नीचे तो दिख रहा है, ऊपर सफेद रंग का कुछ और रखा हुआ है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से ये मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है इसमें मेरे हिसाब से सीमेंट जैसा कुछ दिख रहा है और जहां तक ये हो सकता है ये व्हाइट सीमेंट हो सकता है जो बाद में ऊपर लगाया गया हो और उससे फव्वारे का आकार देने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पत्थर पे जल्दी जुड़ जाता है। ये पानी के अंदर रहता था इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ कुछ छींटे टाइप के भी दिख रहे हैं, तो इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो सीमेंट होने की संभावना ज्यादा है। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। अर्पिता देखिए, अब पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो फव्वारे और शिवलिंग के इर्द गिर्द सिमट कर आ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फव्वारा है, कुछ का मानना है ये नहीं है, कुछ का कहना है ये शिवलिंग है, कुछ का कहना नहीं है। अब इस पूरे मामले को काफी हद तक आज जो सर्वे रिपोर्ट पेश होगी उसमें क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या वो फव्वारा वाकई चलता है, उसमें पानी की निकासी है, उसमें पानी की एंट्री है, या फिर वो कभी चलता रहा होगा या फिर नहीं। इन तमाम चीजों पर क्लैरिटी मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए अब हिंदू पक्ष की तरफ से जो साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिसकी संभावना दिख रही है, जैसा हिंदू पक्ष से बात करते समय भी लगा, वो ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जो वायरल वीडियो है, जो शिवलिंग नजर आ रहा है उसकी चारों तरफ आप गोलनुमा एक दीवार सा देख रहे हैं, उस दीवार को भी हटाने की बात हो रही है ताकि ये पता चल पाए कि जो स्वरूप अभी उनको शिवलिंग का दिख रहा है ऊपरी हिस्सा, क्या नीचे भी ऐसा ही जो स्ट्रक्चर निकलता है, शिवलिंग वो निकलता है। वो खुदाई की बात हो सकती है हिंदू पक्ष सामने रखे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और अगर ऐसा होता है खुदाई के बाद तो वो एक बड़ा सबूत यहाँ हिंदू पक्ष की तरफ से होगा। पहला नंबर ये। दूसरा, ये एक बड़ा साक्ष्य है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है वो सामने रखना चाहता है। दूसरी तरफ जिस मलबे का जिक्र हो रहा है, जो दक्षिणी दीवार की बात हो रही है, वहां पर कहा जा रहा है बहुत सारी मूर्तियां हैं जो खंडित अवस्था में है, कुछ सही अवस्था में है, तो जब तक वहां से वो मलबा हटाया नहीं जाएगा तब तक वहां की हकीकत जो है वो सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए अब मांग होगी कि उसको भी हटाया जाए। तीसरी मांग जो आप सुन रही थी लगातार कि वहां वजू करने से रोका जाए, वहां नमाजी जो पहुंच रहे हैं वो तालाब का इस्तेमाल ना करें, ये सारी दलीलें हिंदू पक्ष जाहिर तौर पर एक बार फिर से सामने रखेंगे और गहन जांच की बात सर्वे में कही जाएगी कि एक बार फिर से सर्वे हो और गहन जांच हो सकता है एएसआई जांच की मांग भी हिंदू पक्ष की तरफ से कर दी जाए ताकि वहां पर ये साबित हो पाए उनके हिसाब से कि क्या क्या निशानियां मिली हैं। अब जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि 6 से 7 तारीख जो अजय मिश्रा जब वहां पर सर्वे के दौरान मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे उस टाइम पे, वो जो 2 दिन के सर्वे की रिपोर्ट थी वो कोर्ट के सामने रख दी गई है। जैसा कि उसमें लिखता है स्वास्तिक है, जो कलाकृतियां हिंदू सभ्यता में होती हैं, घंटे का निशान हो गया, शेष नाग का निशान हो गया, ये सारा वहां पर दिखा है जो आज कोर्ट के सामने रख दी गई है बातें। लेकिन ये जो 3 दिन का सर्वे हुआ है, वो 3 दिन का सर्वे जिसका निकलकर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, वो सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने रखे जाएंगे।